नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होगी झारखंड की झांकी, दिखेगी राज्य की संस्कृति और विकास की झलक। लगातार तीसरी बार शामिल होगी राज्य की झांकी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का किया लोकार्पण। बजट निर्माण को लेकर विशेषज्ञ और आम जनता दे सकेंगे सुझाव। सर्वश्रेष्ठ 3 सुझाव देने वालों को किया जाएगा सम्मानित। झारखंड सशस्त्र पुलिस ने मनाया अपना 145वां स्थापना दिवस। शहीद बेदी पर श्रद्धांजलि से हुई कार्यक्रम की शुरुआत। रांची पुलिस ने 13 लाख रुपए लूट और गोलीकांड का किया खुलासा। 8 लोग हुए गिरफ्तार। और 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का आज रांची में हुआ आगाज। देश भर के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में झारखंड समेत 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन हुआ है। इस वर्ष झारखंड की झांकी में स्वर्गीय रतन टाटा को श्रद्धांजलि के साथ राज्य की संस्कृति, पारंपरिक नृत्य, शिक्षा में नारी शक्ति के बढ़ते कदम को प्रदर्शित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से झांकियों का प्रारूप मांगा था। विभिन्न चरणों की चयन प्रक्रिया के उपरांत केवल 15 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का चयन हुआ है, जिसमें से झारखंड एक है। राज्य में आगामी वर्ष 2025-26 के बजट निर्माण को लेकर विशेषज्ञों और आम जनता के सुझाव आमंत्रित करने के लिए अबुआ बजट और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आगामी बजट में ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली अर्थव्यवस्था का विशेष ख्याल रखा जाएगा। साथ ही राजस्व संग्रहण से संबंधित प्रावधानों को भी बजट में जगह दी जाएगी। इस कड़ी में 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वालों को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सुझाव देने की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 है। इधर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हुए राज्य के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। आगामी बजट 2025-26 राज्य की सभ्यता, संस्कृति तथा झारखंड वासियों की भावनाओं के अनुरूप होगा। अबुआ बजट गरीबों, शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, युवाओं, महिलाओं, मजदूर, किसानों की आवश्यकता व उम्मीदों के अनुरूप हो। इसके लिए राज्य सरकार ने अबुआ बजट पोर्टल पर पंजीकरण एवं सुझाव देने की प्रक्रिया की शुरुआत आज कर दी गई। अबुआ बजट की वेबसाइट के माध्यम से आम जन मोबाइल नंबर अथवा ईमेल से पंजीकरण करके महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं। धनबाद में राष्ट्रीय जनजातीय आयोग भारत सरकार की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान करने का निर्देश दिया। बैठक के बाद डॉक्टर लकड़ा ने कहा कि आदिवासी समाज को आर्थिक विकास से जोड़ना है और समाज की सांस्कृतिक धरोहर को बचाना है। आज धनबाद में आना हुआ और विभिन्न आदिवासी समाज के साथ आज हमारी मुलाकात हुई। उनकी बातों को सुने हैं। किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो, किसी तरह का कोई घटनाक्रम ना हो, अगर घटना होती भी होगी तो आयोग उसके लिए खड़ा होती है, आदिवासी समाज को संरक्षण देती है और उनके न्याय और हित के लिए काम करती है। सबके लिए एक समन्वय स्थापित करके आयोग का जो साइट है NCST ग्राम्स, इस पर ऑनलाइन भी आप अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं ताकि समाज का भला हो सके, समाज बच सकते हैं। जो सांस्कृतिक धरोहर है को भी बचाने के लिए आवाज उठा सकते हैं ताकि हमारा सांस्कृतिक धरोहर बच सके। राजधानी रांची के जैप 1 ग्राउंड में झारखंड सशस्त्र पुलिस का 145वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासनिक पदाधिकारी समेत वाहिनी के सभी कर्मी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद बेदी पर श्रद्धांजलि देकर की गई, जिसके बाद झारखंड सशस्त्र पुलिस कर्मियों द्वारा परेड का प्रदर्शन किया गया। पाकुड़ जिले के पुलिस केंद्र में प्रकृति महापर्व सोहराय धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर थाना परिसर में आदिवासी परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना के बाद प्रसाद का वितरण किया गया और थाना परिसर में पौधारोपण भी किया गया। मौके पर SP प्रभात कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद सहित पुलिस पदाधिकारी और जवान मांदर की थाप पर थिरके। SP प्रभात कुमार ने जिले के लोगों से प्रकृति को बचाने और भाई बहन के बीच प्रेम को समझने की अपील की। आज पाकुड़ जिला के पुलिस लाइन परिसर में प्रकृति का महान पर्व जो आदिवासी समाज के लोगों द्वारा सोहराई महापर्व आज मनाया जा रहा है। जितने भी लोग इस पर्व को मनाते हैं उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा आप सभी जानते हैं कि ये प्रकृति के संरक्षण से जुड़ा हुआ ये पर्व है और साथ ही साथ कैसे प्रकृति को हम लोग संरक्षित रखें
प्रकृति का विनाश होने से कैसे हम लोग रोके उसको, उस पर भी हम लोग ध्यान दें और व्यक्तिगत रूप से जो कदम उठाए जाने चाहिए, हर एक व्यक्ति को कदम उठाना चाहिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची पुलिस ने आटा कंपनी के मैनेजर से 13 लाख रुपए लूट और गोलीकांड का खुलासा करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अपराध की योजना ओरमांझी स्थित वृंदावन होटल में बनाई गई थी और मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई थी। लूट के 2,63,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। आशीर्वाद आटा के मैनेजर जब पैसा जमा करने जा रहे थे बैंक में, उसमें उनसे करीब 13 लाख रुपए की लूट हुई थी। लूट के दौरान एक आदमी जिसने अपराधियों का विरोध किया, उसे गोली भी अपराधियों ने मारा था। सौभाग्य से उसको पुलिस ने 100 समय हॉस्पिटल पहुंचाया, हॉस्पिटल में उसके इमरजेंसी ट्रीटमेंट का इंतजाम किया और आज वह आदमी हॉस्पिटल से बरी भी हो गया है। ये हम लोग के लिए बहुत संतोष का विषय है। पुलिस ने इस कांड को बहुत ही चुनौती के रूप में ले लिया था और वन ऑफ द बिगेस्ट SIT गठित की गई थी इस कांड के उद्भेदन के लिए और हम लोग इसमें सफलता पाए। अल्टीमेटली हम लोग कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिए हैं। लूटे हुए अमाउंट में 2,63,000 रुपया जो है वह भी बरामद हुआ है। शेष रकम की बरामदगी के लिए हम लगातार अभी छापेमारी कर रहे हैं। सिमडेगा के उपायुक्त ने कोलेबिरा प्रखंड में विकास योजनाओं की समीक्षा की और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा के उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने कोलेबिरा प्रखंड में विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने लाभुकों से बात करते हुए योजनाओं की जानकारी ली। काम में लापरवाही को देखते हुए उन्होंने रोजगार सेवक पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने मनरेगा में मानव दिवस सृजन को बढ़ाने और पुरानी लंबित योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। बताया गया कि कोलेबिरा पंचायत में 74 अबुआ आवास की स्वीकृति दी गई है। जिन लाभुकों को तृतीय किस्त की राशि का भुगतान किया जा चुका है, उनके आवास के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए कहा गया। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। भारतीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा से उनके परिवार और गांव के लोग बहुत खुश हैं। सलीमा टेटे के पिता सुलक्षण टेटे ने कहा कि आर्थिक परेशानियों की वजह से अपनी बेटी को हॉकी के शुरुआती प्रशिक्षण देने में उन्हें काफी परेशानी हुई। सलीमा की इस उपलब्धि पर वे काफी खुश हैं। जब मैं हॉकी स्टिक पकड़ करके मैदान में जाता था, उसे देख रही थी कि वहाँ किस तरह से ड्राइवर किया जाता है और कैसे खेला जाता है। उस समय हम सिमडेगा जिला के हर कोने कोने खेलते थे और हम लोग का खेल के माध्यम से ही लड़कियों ने देखा और सीखा कि जिस तरह मेरा पिताजी खेल रहे हैं उसी तरह मैं भी आगे खेलूँ ताकि आगे बढ़ सकूँ और मैं अपने घर या देश या विदेश का नाम रोशन कर सकूँ। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का आज रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। मंत्री रामदास सोरेन ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। मौके पर रांची विधायक CP सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में देश भर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होगी झारखंड की झांकी, दिखेगी राज्य की संस्कृति और विकास की झलक। लगातार तीसरी बार शामिल होगी राज्य की झांकी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का किया लोकार्पण। बजट निर्माण को लेकर विशेषज्ञ और आम जनता दे सकेंगे सुझाव। सर्वश्रेष्ठ 3 सुझाव देने वालों को किया जाएगा सम्मानित। झारखंड सशस्त्र पुलिस ने मनाया अपना 145वां स्थापना दिवस। शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि से हुई कार्यक्रम की शुरुआत। रांची पुलिस ने 13 लाख रुपए लूट और गोलीकांड का किया खुलासा। 8 लोग हुए गिरफ्तार। और 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का आज रांची में हुआ आगाज। देश भर के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।